नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक। हमारे साथ समस्तीपुर विधायक और प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता अख्तरुल इस्लाम शाहीन है राजद के। इन दिनों जो बंगला विवाद है काफ़ी जोर पे है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 5 स्टार से भी ज़्यादा महंगा और ज़्यादा ये बंगला है। देखिए, सुशील मोदी जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने सड़क पे ला दिया था। एक तो छल कपट से इन्होंने सत्ता को हथियाया है, उसके बाद ये बंगला की लालसा पाल लिया इन्होंने। जो अलॉट नेता प्रतिपक्ष के रूप में और मंत्री के दर्जा प्राप्त नेता को प्राप्त था, उस बंगला के लिए जिस तरह से पूरी सरकार लग गई, उन्होंने एक राजनीति की नीच जो होता है, नीचे स्तर पे आकर राजनीति करने का काम किया है। जब उस मामले में भी उन्हें सफलता मिल गई, तब वो बंगला में कहते हैं 7 स्टार। हम चुनौती के साथ कहते हैं कि पूरे पटना में जितने भी मंत्री का, मुख्यमंत्री का बंगला है, कोई ऐसा बंगला बता दे जिसमें इस तरह की सुविधा नहीं होती है। हर मंत्री के बंगला में इस तरह की सुविधाएं होती है, वही सुविधा इसमें भी था। अब रहन सहन की बात है, स्टाइल की बात है। ये सुशील मोदी लोग पुराने जमाने के लोग हैं, गंदे संदे तरीके से रहते होंगे, और तेजस्वी यादव युवा नेता है और एक आइडियल सोच के तहत साफ सुथरे और अच्छे अंदाज में रहने के आदी लोग हैं। नई सोच के नए लोग, नया विजन है, उस हिसाब से उन्होंने उसी चीज को एक डेकोरेट करके काम किया। तो उनका तो आरोप है कि सरकार का जो पैसा है उसको गलत तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये तो मैं चुनौती के साथ सुशील मोदी जी को, पूरी सरकार को कहता हूं, अगर पैसा का दुरुपयोग आपको लगता है तो आप पूरे पटना में जितने भी मंत्रीगण हैं और मुख्यमंत्री के घर में क्या खर्चा हुआ है, पूरा डाटा जनता के सामने रखिए। ऐसे भी आपका खुलासा मियां नाम है, ठीक है, तो आप खुलासा कीजिए कि मुख्यमंत्री के बंगले में जो 2 बंगला उनको अलॉट है, या जो भी मंत्रीगण रह रहे हैं, तमाम का आप डाटा कीजिए कि तेजस्वी जी के बंगला में इतना पैसा खर्च हुआ है, और मुख्यमंत्री से और तमाम मंत्रियों के बंगला का आप खर्च कीजिए। सारे की एक जांच करा दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इन लोग की मानसिकता क्या है? मानसिकता यह है कि एक गरीब घर से आया हुआ व्यक्ति, लालू प्रसाद के परिवार का बेटा, किस तरह से एक बंगले में रहता है, अच्छे और बड़े बंगले में रहता है। ये एक मानसिकता है, एक चिर है, एक जलन है। इसीलिए बंगले से कैसे हटाया जाए, इतने अच्छे बंगले में एसी में कैसे रहता था। अरे कौन मंत्री एसी में नहीं रहता है? किसके यहाँ डाइनिंग रूम नहीं है, इस तरह का सोफा नहीं है, इस तरह का चीज नहीं है? हर जगह ये मानसिकता प्रदर्शित करता है पूरे एनडीए का। एक तो सुशील मोदी के साथ साथ पूरे लोगों का मानसिकता प्रदर्शित करता है। बहुत ही ओछी राजनीति है। अगर लगता है कि इस बंगले में कुछ अतिरिक्त खर्च हुआ है तो पूरे पटना की जांच करा दीजिए और पब्लिक के डोमेन में सामने लाइए, फिर किसी तरह की कार्रवाई की बात कीजिए। कोर्ट से अभी आदेश आया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका भी बंगला खाली करने की बात है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम बंगला खाली कर देंगे। तो क्या लगता है कि राबड़ी देवी का जो आवास है वो खाली करेंगे, या फिर जो आदेश आया है उसको क्या कीजिएगा? नहीं, देखिए, कोर्ट का आदेश एकदम मान्य है, सब लोगों को मान्य है। और जहां तक राबड़ी देवी का आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, विधानमंडल दल की नेता राबड़ी जी के आवास का सवाल है, तो वो बंगला तो मतलब अभी वो नेता प्रतिपक्ष हैं और इंटाइटल हैं मंत्री के, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह का मामला बनता है, क्योंकि एक बड़े बंगले के लिए वो अधिकृत हैं और जिसमें वो रहते हैं वही बंगला सफिशिएंट है। इसलिए इस स्तर पे राजनीति को ले जाना बहुत दुखद, बहुत अफसोसनाक है। जिस तरह तेजस्वी जी के बंगला को लेकर के सरकार ने जिस तरह इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा जिद किया है, वो बिहार की जनता को पसंद नहीं आया। क्योंकि देखिए, एक बात बताते हैं, जब सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें जो बंगला अलॉट था, और जब वो उप मुख्यमंत्री पद से हट गए, फिर भी नेता प्रतिपक्ष में उसी बंगला को अलॉट किया गया। जब सुशील मोदी के लिए आप इस तरह का करते हैं, तो तेजस्वी यादव से किस तरह का चिर है, किस तरह की जलन है, जो उसके लिए आपने यहां से लेकर के कहां तक नहीं, और कौन कौन कुकर्म नहीं किया। बहुत दुखद है, बहुत अफसोसनाक है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार को इस तरह की ओछी राजनीति में उलझना चाहिए। विकास की जिम्मेदारी है, विकास कीजिए, काम कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, और इस सब की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे राजद प्रवक्ता और समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पब्लिक रिएक्शन बैंक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।